हेलो। हाँ, लाइव कीजिए। लेट हो गया ना। अरे बिहार एसआई का परीक्षा हुआ है ना 17 को, उसमें प्रश्न पत्र तो वायरल है, तो उसी का जो है कुछ लोग आए हुए थे ऑथेंटिक सोर्स लेकर के। उसके सोर्स को देखे तो हमको भी थोड़ा सा लग रहा है कि उसमें ऑथेंटिसिटी है, तो उन्हीं से जो है बात करने लगे थे, इसलिए लेट हो गया। और अभी क्लास लेने के बाद फिर से देखेंगे, सर्च करेंगे और फिर देखिए, सच्चाई जानते हुए भी नहीं बोलना अपराध है। अभी तक हमको ऑथेंटिक सोर्स पता नहीं लगा था, अभी हमको ऑथेंटिक सोर्स मिला है। हम 2 दिन से बोल रहे हैं, कल भी बोले थे, आज भी बोले हैं, जो भी बैच लिए हैं उसमें बोले हैं आप हमको ऑथेंटिक सोर्स लेकर के आइए। तो अभी कुछ लोग कुछ ऑथेंटिक सोर्स लेकर के आए हुए हैं, तो सोर्स के तौर पे बोलना थोड़ा सा सही होता है। अब अभी डिसाइड करेंगे। आजकल तो बहुत सारा चीज है, एडिट करके कुछ भी करके जो है कुछ भी किया जा सकता है, तो वो सब पहले अभी तो हम बहुत अच्छे से देख नहीं पाए वो सब पहले अपने आप से कंफर्म हो जाते हैं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। और अगर उसमें तनिक भी सच्चाई होगा, तनिक भी, और बेस अगर स्ट्रांग होगा, तो फिर लड़ाई तो लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए, समझे। तो यही चीज है, इसी वजह से जो है थोड़ा लेट हो गया है। तो आइए पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख महादेश, और विश्व के प्रमुख महादेश में हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए हैं एशिया महादेश, और एशिया महादेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे पाकिस्तान को। एशिया महादेश के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पाकिस्तान को पढ़ रहे थे। तो आइए पाकिस्तान के विषय में जो है थोड़ा बहुत और चीजों को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, आगे क्या है क्या नहीं है। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान का एगो मानचित्र स्पेशल लगाना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, चलिए जो है उसी में काम चलाते हैं। लीजिए पाकिस्तान को देखिए, यहां पे है पाकिस्तान। कहां है जी पाकिस्तान? यहां है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में। ये है आपको पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। देखिए, भूखा नंगा देश है, इसमें तो कोई शक ना है। पाकिस्तान के इतिहास के विषय में पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। पाकिस्तान में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे आपको सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश। पाकिस्तान में कई सारे दर्रा हैं। दर्रा, पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है, आप सब लोग जानते हैं। भारत का भूगोल पढ़ाते हुए दर्रा से हम आपको अवगत करवाए थे। भारत में जितने भी महत्वपूर्ण दर्रा है उससे हम आपको अवगत करवाए थे। पाकिस्तान में कई सारे दर्रे हैं, लेकिन उसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं: खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा। और ये जो दर्रा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। जैसे पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान पूर्वी भाग में भारत के साथ सीमा साझा करता है और उत्तरी पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है।
तो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, यहां पर है आपको दर्रा, यहां पर है आपको दर्रा, खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा के नीचे आइएगा तो गोमल दर्रा मिलेगा, गोमल दर्रा मिलेगा, और गोमल दर्रा के नीचे आइएगा तो आपको बोलन दर्रा मिलेगा, गोमल दर्रा के नीचे आइएगा तो आपको बोलन दर्रा मिलेगा। मुख्य तौर पर जो आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते थे, जैसे सिकंदर ही भारत पर आक्रमण किया। देखिए, जैसे आज ना आप देख रहे हैं कि भारत अलग देश है, पाकिस्तान अलग देश है, अफगानिस्तान अलग देश है, बांग्लादेश अलग देश है, लेकिन पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था। पाकिस्तान जो है आपको भारत का ही अंग हुआ करता था। अफगानिस्तान पहले से ही अलग रहा है, अफगानिस्तान पहले से अलग रहा है। सिकंदर या फिर अन्य जो भी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए, मूलतः वे लोग खैबर दर्रा से ही आक्रमण किया करते थे, खैबर दर्रा से भारत पर आक्रमण किया करते थे। ये सब दर्रा पाकिस्तान में है। फिर आपको पाकिस्तान की जो मुख्य खाद्य फसल है गेहूं है, गेहूं है। भारत का मुख्य खाद्य फसल है चावल। भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल, चावल। लेकिन पाकिस्तान का मुख्य खाद्य फसल है गेहूं, गेहूं। और पाकिस्तान का मुख्य नकदी फसल है कपास। पाकिस्तान का मुख्य नकदी फसल क्या है? कपास, कपास है। और देखिए पाकिस्तान में बहुत कुछ चीन के मदद से बनाया जा रहा है। चीन पाकिस्तान को मदद करता है, चीन पाकिस्तान को मदद करता है। मदद की मंशा चीन की तो यही है, पाकिस्तान को अधिगृहित कर ले। लेकिन 21वीं सदी में आप जी रहे हैं, किसी भी देश का अधिग्रहण करना छोटी बात नहीं है। तो चीन के मदद से पाकिस्तान में चश्मा तीन और चश्मा 4 जैसे परमाणु संयंत्र का विकास किया जा रहा है। चीन के मदद से पाकिस्तान में, चीन की मदद से पाकिस्तान में चश्मा 3 और चश्मा 4 परमाणु संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। फिर आपको पाकिस्तान में एक है ग्वादर बंदरगाह। पाकिस्तान का जो समुद्री तट है, इस समुद्री तट को हम लोग कहते हैं मकरान तट। मकरान तट कहते हैं, ग्वादर तट थोड़े कहते हैं। भाई महाराज अजीब हाल, रिवीजन और नहीं करते हैं। पिछले क्लास में नहीं बताएं, बताइए तो है। मारेंगे, जूता खोल के मारेंगे हम। ठीक है, लिखाए नहीं है तो इसका क्या मतलब नहीं बताए हैं? यानी सब चीज लिखाना ही जरूरी है, सब चीज लिखाना जरूरी है जी। क्या बात करते हैं आप? अब 100% चीजों को लिखाया नहीं जा सकता, थोड़ा सा कुछ चीज को जो है ऐसे भी याद रखिए आप लोग। हम बताए हुए मकरान तट कहा जाता है। पिछले क्लास का वीडियो हम खुलवाएं? नहीं बताएं जी, सब एकदम प्योर बरदराजे है। चर्चा किए थे? हाँ किए थे, नहीं भी किए, हाँ किए थे किए थे चर्चा, सच में किए थे चर्चा। यहां पर आपको ग्वादर बंदरगाह है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। जैसे अपने देश भारत में मुंबई बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, मार्मुगाओ बंदरगाह है, नाहवा सोबा, वही जवाहरलाल नेहरू को ही नाहवा सोबा बंदरगाह कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह भी चीन के मदद से ही बनाया गया है। चीन के मदद से ही ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया गया है पाकिस्तान में। अब देखिएगा आप कि यहां पर आप गुजरात को देखेंगे, भारत के मानचित्र में जब आप आएंगे और गुजरात को देखेंगे तो
यहां पर आप देखेंगे कि गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये पाकिस्तान की सीमा है। ये जो ब्लू कलर से हम रंग रहे हैं ये पाकिस्तान की सीमा है। पाकिस्तान गुजरात के साथ सीमा बनाता है। गुजरात के उत्तरी भाग में ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण है। यहां पर जो है ना 96 किलोमीटर एक लंबी पट्टी है जिसे कहा जाता है सरक्रीक। यहां पर कच्छ के रण में 96 किलोमीटर एक लंबी पट्टी है जिसे कहा जाता है सरक्रीक, सरक्रीक। और इस सरक्रीक को लेकर, इस सरक्रीक को लेकर भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच विवाद है। भारत कहता है हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है। पाकिस्तान तो सब चीज कहता है हमारा ही है, समझ गए। पाकिस्तान को कहा जाएगा वो कहेगा भारत हमारा ही है, सब चीज भारत का हमारा ही है। लेकिन सरक्रीक पर अधिकार भारत का है, सरक्रीक पर जो अधिकार है भारत का है, लेकिन विवादित क्षेत्र है। बिहार एसआई का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद है। यहां पर गुजरात के कच्छ के रण में 96 किलोमीटर एक लंबी पट्टी है जिसे हम लोग कहते हैं सरक्रीक। इस पर अधिकार है भारत का। परीक्षा के लिहाज से यही बात याद रखनी है जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ दिया है। और यह प्रश्न संभवतः एसएससी भी पूछा है, रेलवे भी पूछा है, बिहार एसआई भी पूछा है और बीपीएससी भी पूछा है। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। इसके बाद आगे अगर आप पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मतलब इस एरिया में, इस एरिया में, जैसे भारत के उत्तर पश्चिम में मतलब इस एरिया में, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मतलब इस एरिया में एक घाटी है जिसे हम लोग कहते हैं स्वात घाटी। स्वात घाटी, स्वात घाटी कहते हैं। और स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। जैसे कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग भी कश्मीर को कहा जाता है, तो वैसे ही पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है स्वात घाटी को, स्वात घाटी को। और पाकिस्तान एक नगरीकृत देश है। यहां की अधिकतर आबादी शहर में निवास करती है, यहां की अधिकतर आबादी शहर में निवास करती है। यहां पे कई सारे उद्योग है, कई सारे प्रमुख शहर है, यहां पे कई सारे प्रमुख शहर है। जैसे कि एक है साल्ट रेंज, पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज नामक शहर है सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर के लिए विख्यात है। फिर एक है आपको क्वेटा, पाकिस्तान का क्वेटा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, पाकिस्तान का क्वेटा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपको एक शहर है सुई और मियाल, पाकिस्तान का जो सुई और मियाल नामक शहर है यह प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, यह प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ये तमाम बातें भी आपको याद रखनी है। और जब हम आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहे थे तो भारत का भूगोल पढ़ाते हुए हम आपको यह बात बताए थे, भारत के पर्वत पठार मैदान, और भारत के पर्वत पठार मैदान पढ़ाते हुए हम आपको भारत के मरुस्थल के विषय में पढ़ाए थे। भारत के मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है और थार मरुस्थल का विस्तार भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में कहते हैं चोलिस्तान, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। और जो थार मरुस्थल है सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। और देखिए एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान इजराइल में स्थित है, इजराइल में स्थित है। लेकिन विश्व के तिरी चमीर पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हाँ हमको सुनाई दिया तिरी चमीर, तिरी चमीर तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, समझ गए। तो विश्व के प्रमुख गर्म स्थलों में एक जेकोबाबाद,
विश्व के प्रमुख गर्म स्थलों में एक जेकोबाबाद है। जेकोबाबाद भी जो है आपको पाकिस्तान में ही है। जेकोबाबाद भी कहां है आपको? पाकिस्तान में। समझ गए? तो गुरुजी लोग नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा, स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा। देखिए ये सब चीज जो है ना पॉइंट वाइज लिखिएगा तो याद रहने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर आप पैराग्राफ में लिखिएगा तो याद नहीं रहेगा, इसलिए पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट जहां तक लिखे हैं उसमें पहला पॉइंट, पाकिस्तान का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। पाकिस्तान का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। पाकिस्तान का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। गेहूं है। वहीं नगदी फसल, वहीं नगदी फसल, वहीं नगदी फसल कपास है। वहीं नगदी फसल कपास है। नेक्स्ट पॉइंट, सरक्रीक विवाद, सरक्रीक क्रीक, हे भगवान, देखिए दिखाई दे रहा है, सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट, चीन के मदद से पाकिस्तान में, नेक्स्ट, चीन के मदद से पाकिस्तान में, चीन के मदद से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए यहां पर लिखे हैं ब्लू ब्लू, यहां पे देखिए, खादर नहीं लिख लीजिएगा आधा गो है, वा दो रो है, खोना है ही। ग्वादर बंदरगाह चीन में जो है ना वो हर्षिकार जो लिखे ना दीर्घीकार होता है, दीर्घीकार होता है। ठीक है, लिखिएगा, चीन के मदद से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं। चीन के मदद से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, चीन के मदद से ही पाकिस्तान में, चीन के मदद से ही पाकिस्तान में चीन की मदद से ही पाकिस्तान में, चीन की मदद से ही पाकिस्तान में चश्मा 3, चश्मा नहीं लिखने होता है, हे भगवान, चश्मा 3 और चश्मा 4, चश्मा 3 और चश्मा 4, चश्मा 3 और चश्मा 4 परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।
चश्मा 3 और चश्मा 4 स्थापित किए जा रहे हैं। स्थापित किए जा रहे हैं। आगे लिखिएगा, पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण दर्रा पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण दर्रा पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण दर्रा निम्न है। पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण दर्रा निम्न है। 1 नंबर में खैबर दर्रा, 1 नंबर में खैबर दर्रा, 2 नंबर में गोमल दर्रा, 2 नंबर में गोमल दर्रा, गोमल दर्रा, 3 नंबर में बोलन दर्रा। हे भगवान, बढ़िया, भले आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं तो हम जैसा बकलोल आदमी मास्टर कैसे बन पाता बताइए। बढ़िया किए, नहीं पढ़, भले नहीं पढ़े हैं। अपने आगे वाले को कहिएगा नहीं पढ़ने के लिए, हमारे पास ही आएगा पढ़ने। खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा, समझे? बोलन दर्रा। बोलन दर्रा। चलिए गुरुजी लोग आगे लिखिए, फिर तो हमको यहां आना ही पड़ेगा, छोड़िए यहीं पे रहते हैं। लिखिएगा, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज साल्ट रेंज, साल्ट रेंज बोर्ड पे लिख दिए हैं हम। पाकिस्तान का साल्ट रेंज सेंधा नमक, सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर। पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर, सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। उसी में, उसी लाइन में कंटिन्यू। सुई और मियाल क्षेत्र पाकिस्तान में ही है ये, सुई और मियाल क्षेत्र, उसी में हम लिख रहे हैं, चिंता नहीं करना है। सुई और मियाल क्षेत्र, 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 सुई और मियाल क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेटा, और क्वेटा, हां जी, और क्वेटा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और क्वेटा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और क्वेटा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और क्वेटा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। स्वात घाटी वाला लिखाए गुरुजी लोग? नहीं लिखाए हैं, लिखिए ना, लिखिए तो, लिखिएगा। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में
पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्वात घाटी है, स्वात घाटी यहां लिख रहे हैं, स्वात घाटी है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्वात घाटी है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के प्रमुख गर्म स्थलों में से एक जेकोवाबाद विश्व के प्रमुख गर्म स्थलों में से एक जेकोवाबाद विश्व के प्रमुख गर्म स्थलों में से एक जेकोवाबाद पाकिस्तान में स्थित है। जेकोवाबाद पाकिस्तान में स्थित है। विश्व के प्रमुख गर्म स्थलों में से एक जेकोवाबाद विश्व के प्रमुख गर्म स्थलों में से एक जेकोवाबाद पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान में भी है। थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान में भी है। इसे यहां चोलिस्तान कहा जाता है। इसे यहां चोलिस्तान कहा जाता है। और एक बात गुरुजी लोग यहां पे थोड़ा सा रुकिएगा। एक बात हम आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो, लेकिन आप तो हैं प्योर बरदराज, आपको याद कितना होगा हम समझ सकते हैं। विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, सभी मरुस्थलों में सबसे अधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल थार है। और यहां का मानव जनघनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहां पर हम ये बात लिखाए थे कि सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, लेकिन वहां पर ये आंकड़ा 83 वाला आंकड़ा जो है हम आपको नहीं नोट डाउन करवाए थे, इसलिए है करवा दिए थे, कभी बताए हैं लेकिन करवाए नहीं थे। ठीक है, बताए हैं। कुछ चीज देखिए ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो है बता देते हैं, नोट नहीं करवाते हैं, देखते हैं अगले क्लास में वही पूछ दिया, अगले एग्जाम में वही पूछ दिया, अगले किसी एग्जाम में वही पूछ दिया। तो हाल फिलहाल में यूपी में कोई एग्जाम हुआ है जिसमें ये प्रश्न पूछा है कि थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व कितना है। 83 है, 93 है, 90 है, 91 है, इस प्रकार से आए थे। तो इसलिए यहां पर जो है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व हुआ करता था। इस चीज को जो है आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इस मरुस्थल, हाँ उसी में इस मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता इस मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल है। यह सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल है।
यह सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल है। यह सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल है। यहां का जनघनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये सब चेंज होते रह सकता है, समझ गए, क्योंकि जनसंख्या तो हमेशा बढ़ते रहता है। लेकिन जो बोर्ड आंसर दिया है उस अनुसार हम बता रहे हैं। यहां का मानव जनघनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 83, 83, 8 पर 3 83। यहां का जनघनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 83, 83, 8 पर 3, 8, 3, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 83। चलिए, हो गया। ये सब चीज आप पाकिस्तान के विषय में याद रखिएगा। बहुत हुआ पाकिस्तान। अब आइए हिंदुस्तान पर। अब आ जाइए नेपाल। आगे हेडिंग मारिए तो नेपाल। नेपाल, नेपाल, नेपाल। नेपाल क्या हुआ? चले जाइए। नेपाल, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग। भारत के उत्तर में यहां पर आपको नेपाल है। चीन और भारत के बीच, चीन और भारत के बीच नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और लैंड लॉक्ड कंट्री के विषय में हम आपको बताए थे, नहीं बताए थे? वैसे देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाती हो वही ना लैंड लॉक्ड कहलाता। वैसे देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाता वही क्या कहलाता है? लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कहलाता है। तो नेपाल लैंड लॉक्ड है। दूसरी बात, नेपाल को बफर स्टेट की भी संज्ञा दी जाती है। देखिए, नेपाल को बफर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। नेपाल को बफर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? बफर स्टेट क्या होता है? सबसे पहले इसको समझिए। जब दो बड़े देश के बीच में कोई एक छोटा देश होता है ना, उसी को कहा जाता है बफर स्टेट। तो भारत जैसे विशालकाय देश और चीन जैसे विशालकाय देश के बीच में एक छोटा सा स्टेट है नेपाल, एक छोटा सा देश है नेपाल। तो भारत और चीन के बीच यह एक छोटा सा देश है, पर्वतीय देश है नेपाल। इसी वजह से इसे बफर स्टेट भी कहा जाता है। और नेपाल एक पर्वतीय देश है। नेपाल ऐसा देश है जहां पर बृहद हिमालय का भी विस्तार है, लघु हिमालय का भी विस्तार है और शिवालिक का भी विस्तार है। हिमालय की तीनों श्रेणियों का विस्तार, हिमालय की तीनों श्रेणियों का विस्तार नेपाल में देखने को मिलता है। हिमालय की तीनों श्रेणियों का विस्तार नेपाल में देखने को मिलता है। नेपाल में देखने को मिलता है। और विश्व की जो भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं सब तो नेपाल में, सब नेपाल में। और नेपाल का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। नेपाल का प्रमुख उद्योग है पर्यटन। नेपाल में कंपनियां उद्योग नहीं लगाना चाहती है। पर्वतीय राज्य है,
कब भूकंप आएगा कहना मुश्किल है। जब भी भूकंप आता है, देखिए नेपाल, उसका संबंध नेपाल से जरूर होगा। भारत में अगर भूकंप आया मतलब उसका संबंध नेपाल से होगा, उत्पत्ति के अंदर नेपाले होगा। कंपनी पैसा लगा करके बड़का कंपनी खड़ा किया, पता आया भूकंप आया, सब ओम नमः स्वाहा। तो क्यों कोई पैसा बर्बाद करेगा? यहां पर औद्योगिक नगर सब नहीं है, यहां पर औद्योगिक नगर सब नहीं है, लेकिन फिर भी विराटनगर, नेपाल में एक शहर है विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है विराटनगर। और आप सब लोग जानते हैं नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो कि नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। अच्छा ठीक है, चलिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और जो काठमांडू है, चाय और पिलाइए, तब तक चाय पिलाइए। नेपाल की राजधानी नगर काठमांडू है, और काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। भारत और नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है। भारत और नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है। मेरा जो ड्राइवर है वो शुक्लहवा नेपाली का है, समझे? वो जानबूझ करके हम यहां बिहार के ड्राइवर को नहीं रखे हैं, बदमाशी करता है। और ड्राइवर जो है ना, बड़ी सोच समझ के रखना चाहिए। जानते हैं, ड्राइवर को बीबी से भी ज्यादा प्रेम करना होता है, समझिए। अब आप लोग का सोच तो नकारात्मक है। ड्राइवर बड़ी, कभी भी जब आप एक मुकाम पे जाएंगे, गाड़ी उड़ी रखेंगे, अपना नहीं होगा हमारे जैसे, अपना नहीं चलाना होगा, बकलोल होंगे हमारे जैसे। हमको जानते हैं स्कूटी के अलावा कुछ भी चलाने नहीं आता है। हम स्कूटी चलाते हुए आप हमको देख लेंगे, लेकिन अन्य गाड़ी नहीं, कोई भी नहीं। अरे हाँ, स्कूटी से एक बार गिरे भी थे। हाँ, वो तो ठीक ना हुआ। अगर मान लिया जो बुलेट सबसे गिरते तो हम मरिए ना जाते। देखिए, जब हम एक्सीडेंट किए थे पिछले दिनों, कुछ दिन तो पहले एक्सीडेंट किए थे, कुछ दिन पहले, तो उस रोज जो है ये बात समझ, ऐसे बचपन से सुनते हुए आए हैं कि जो है गाड़ी और जिंदगी को उतना ही गति से चलाना चाहिए जितना में आप कंट्रोल कर सके, समझ गए? लेकिन उस रोज सच में हमको समझ में आया कि नहीं, बात सत्य है कि गाड़ी को भी उतना ही कंट्रोल में चलाना चाहिए जितना में जो है उसको संभाला जा सके, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होगा। ये तो संयोग था, स्कूटी था कि कुछ नहीं हुआ, समझे? तो भले स्कूटी था, भले स्कूटी चलाने होता है हमको। तो क्या बोल रहे थे, बोल क्या रहे थे हम? हाँ हाँ, हम आपको ये बात बोल रहे थे, नेपाल और भारत का संबंध रोटी बेटी का है। नेपाल और भारत का संबंध रोटी बेटी का है, मतलब भारत और नेपाल के सीमा के बीच जो है कोई बाउंड्री नहीं खींचा गया, नहीं, कोई बाउंड्री नहीं खींचा गया है। बिना वीजा का आप अगर किसी देश जा सकते हैं वो नेपाल है। बिना वीजा का आप जा सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत के मदद से नेपाल में विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे पाकिस्तान में चीन के मदद से विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, उसी प्रकार से नेपाल में भारत के मदद से विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। भारत के मदद से कई सारी परियोजनाएं नेपाल में बनाई गई है। कोसी परियोजना, सप्तकोसी परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, ये तमाम ऐसी परियोजना है जो भारत की मदद से नेपाल में बनाई गई है। इसके बाद एक
पेट्रोलियम पाइपलाइन, यानी पेट्रोलियम पदार्थ, यानी जो है आपको पेट्रोलियम पदार्थ यानी डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज। एक गैस पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन भारत और नेपाल के बीच बनाई जा रही है, बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच, जिसकी लंबाई संभवतः 59 किलोमीटर है, 59 किलोमीटर है, 59 किलोमीटर है। भारत के बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच जो है एक गैस पाइपलाइन जो है बिछाई जा रही है, एक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। करंट के संदर्भ में यह चीज है, समझ गए? ये सब चीज है, इसको आप याद रखिएगा। नीचे से गुरुजी लोग लिखिए। नेपाल, यह एक पर्वतीय राज्य है। यह एक पर्वतीय राज्य है, सॉरी देश है, सॉरी राज्य बोल दिए थे, देश लिखिए ना। यह एक पर्वतीय देश है, यह एक पर्वतीय देश है, सॉरी यह एक पर्वतीय देश है। यह भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य के रूप में, यहां पे राज्य सही लिखा रहे हैं, ठीक है। यह भारत और चीन के बीच में यह भारत और चीन के बीच में यह भारत और चीन के बीच में एक बफर राज्य के रूप में, यह भारत और चीन के बीच में एक बफर राज्य के बीच में, राज्य के रूप में स्थित है। राज्य के रूप में स्थित है। राज्य के रूप में स्थित है। यह एक ऐसा देश है जहां बृहद हिमालय, लघु हिमालय, यह एक ऐसा देश है जहां बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों पर्वत श्रेणियों का विस्तार, शिवालिक तीनों पर्वत श्रेणियों का विस्तार देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी, नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से
महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो कि सबसे बड़ा नगर भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो कि यहां का सबसे बड़ा नगर भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो कि यहां का सबसे बड़ा नगर भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो कि यहां का सबसे बड़ा नगर भी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। नेपाल का प्रमुख उद्योग पर्यटन उद्योग 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 है। पर्यटन उद्योग है। पर्यटन उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर विराटनगर है। नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर विराटनगर है। नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर विराटनगर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल का थिमी नामक शहर, नेपाल का थिमी नामक शहर, थिमी बोर्ड पे लिख दिए हैं यहां पे देखिएगा, थिमी। नेपाल का थिमी नामक शहर मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल का थिमी नामक शहर मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल का थिमी नामक शहर मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार नेपाल में विशेष आर्थिक जोन का विकास कर रहा है। भारत सरकार नेपाल में, भारत सरकार नेपाल में क्या नाम है आपका वो? हाँ, आशा, कहाँ घर है? बैठे बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। नालंदा, ठीक है, लिखिए आगे। नहीं, सोनू एगो जो वायरल हुआ था वो, जो मुख्यमंत्री को बोला था कि हमको पढ़ना है। हाँ, जानते हैं उसको? नहीं जानते हैं? हे भगवान, पूरे देश उसको हाँ हाँ, छोटा बच्चा जो अभी एलएन में पढ़ रहा है, एलएन में ना, हाँ एलएन में पढ़ रहा है, हाँ एलएन में पढ़ रहा है। तो जो है इससे इसलिए पूछे कि जैसे सोनू आकर के बोला ना मुख्यमंत्री को, सर हमारा पिताजी शराब पीता है, हमको नहीं पढ़ाता, हमको पढ़ना है। वैसे बेचारी से छूट गया तो बोलती आए क्या बोले, इसलिए पूछे कहाँ घर है। चलिए देखिए देखिए, ये बंदर सबको एकदम बंदर सब है। महाराज एक बात बताइए, देखिए हल्ला करने का उम्र होता है इंटरमीडिएट तक, और हमारे ख्याल से हमको लगता है आप सब लोग इंटरमीडिएट पास हैं, तब यहां पर बंदर जैसे काहे करते हैं? इसका कारण क्या है?
मतलब ठंडा है, हल्ला करते हैं तो गर्मी लगने लगता है। चलिए, क्या लिखा रहे थे? भारत सरकार नेपाल में विशेष आर्थिक जोन का विकास कर रहा है। विशेष आर्थिक जोन का विकास कर रहा है। विशेष आर्थिक जोन का विकास कर रहा है। विशेष आर्थिक जोन, क्षेत्र, एरिया। नेक्स्ट, भारत सरकार के मदद से नेपाल में भारत सरकार के मदद से नेपाल में कोसी भारत सरकार के मदद से नेपाल में कोसी, त्रिशूली लिखना ही पड़ेगा, हमको पता है। भारत सरकार के मदद से नेपाल में कोसी, त्रिशूली, पंचेश्वर, सप्तकोशी इत्यादि परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इत्यादि परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। आगे, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। देखिए, नेपाल में एगो काठमांडू घाटी है, फिर नेपाल में एक आपको चितवन नेशनल पार्क है। फिर नेपाल में एक आपको लुम्नी नामक शहर है, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्नी जानते हैं ना? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ है, नेपाल में ही है। फिर आपको एक सागरमाथा नेशनल पार्क है, इस सब को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। नेपाल के सागरमाथा नेशनल पार्क, लुम्नी, काठमांडू घाटी और चितवन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यह भी बात आपको याद रखना है, तो नीचे से लिखिएगा। नेपाल की काठमांडू घाटी, नेपाल की काठमांडू घाटी, नेपाल की काठमांडू घाटी, नेपाल की काठमांडू घाटी, कोमा लुम्नी, कोमा सागरमाथा नेशनल पार्क, और चितवन नेशनल पार्क, चितवन बोर्ड पे लिख दिए हैं, और चितवन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने
अपने अपने विश्व विरासत स्थल में अपने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। गुरुजी लोग जितना आपको समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए तो। गुरुजी लोग पढ़िए जल्दी, गुरुजी लोग पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी, पढ़ लिए। देखिए ऊपर वाला, देखिए देखिए ये सबको, देखिए ये सबको एकदम, ये सबको क्या कहा जाए, ये सबको नोबेल पुरस्कार देंगे हम कुछ दिन में। चिंता मत कीजिए, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं एकदम नोबेल पुरस्कार लायक हैं आप लोग, उससे कम में आप लोग का कुछ नहीं होगा। हाँ, इसका अलग एक बैच बनेंगे। अच्छा ठीक, भले याद दिला दिए, ध्यान में है ये बात हमको। ठीक, भूल जाते हैं ना, पढ़िए ना आप, पढ़िए ना आप, पढ़िए ना। पढ़ लिए, दीजिए तो कॉपी दीजिए। हीरो सब करते हैं याद, क्या करेंगे हम लोग? तैयार है ना? बताइए, पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? पिछले क्लास का भूल गए। टीरी पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नहरों का देश किसे कहते हैं? आए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन है? अच्छा, पाकिस्तान में कौन कौन पर्वत श्रेणी है? हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर। किरथर, हिंदू कुश और सुलेमान। किरथर, हिंदू कुश और। चलिए आगे बताइए। आज का पाकिस्तान का मुख्य खाद्य फसल गेहूं। मुख्य खाद्य फसल पाकिस्तान का मुख्य खाद्य फसल। नगदी फसल कपास। नगदी फसल, नगदी फसल। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच? भारत और। अच्छा, ग्वादर बंदरगाह कौन देश में है? पाकिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह कौन देश में? ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। अच्छा, चश्मा 3 और चश्मा 4 परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया? पाकिस्तान में। चश्मा 3 और चश्मा 4 परमाणु संयंत्र कौन देश में? कौन देश में है? अच्छा एक बात बताइए, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा कहां है? खैबर, गोमल और बोलन दर्रा कहां है? पाकिस्तान का साल्टरेन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर। सेंधा नमक, जिप्सम और चूना। पाकिस्तान का साल्ट रेंज नामक शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सुई और मियाल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस। सुई और मियाल क्षेत्र। क्वेटा, कोयला। क्वेटा। पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाए? स्वात घाटी। स्वात। पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाए?
पाकिस्तान का स्वर्ग। स्वात घाटी कहां है? स्वात घाटी कहां है? थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थार मरुस्थल का जनघनत्व तो कितना है? 83 व्यक्ति। कौन ऐसा देश है जहां बृहद, लघु और शिवालिक तीनों हिमालय का विस्तार? कौन है? कौन है? नेपाल में मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? महाभारत श्रेणी। क्या कहते हैं? नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काठमांडू। कौन है? नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। नेपाल का प्रमुख उद्योग नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर विराट। नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर। नेपाल का कौन शहर मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? थीमी। कौन शहर? थीमी। कौन शहर? नेपाल का कौन शहर मिट्टी के बर्तन के लिए कौन शहर? नेपाल में विशेष आर्थिक जोन का विकास कौन देश के द्वारा किया? कौन देश? अच्छा, किसके मदद से नेपाल में कोसी, त्रिशूली, पंचेश्वर, सप्तकोशी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कौन देश में है? जाने दीजिए सबको, एगो पॉइंट लिखाएंगे नेपाल में। जाइए 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 जाइए। वही करंट वाला जो छूट गया है, वो मोतिहारी से अमलेखगंज तक वो वाला छूटा हुआ है। जाइए जाइए जाइए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कौन देश में है? काठमांडू घाटी कहां है? नेपाल। लुम्बिनी कहां है? नेपाल। सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल। चितवन नेशनल पार्क कहां है? ये सब चितवन नेशनल पार्क, सागरमाथा नेशनल पार्क, लुम्बिनी, काठमांडू, इस सब को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, हाँ या ना? नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। भारत के बिहार के मोतिहारी, भारत के बिहार के मोतिहारी और नेपाल के अमलेखगंज के बीच, अमलेख लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, चिंता नहीं करना है। नेपाल के अमलेखगंज के बीच अमलेखगंज के बीच पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 69 किलोमीटर है। 69, 59 बोल दिए थे तभी, नहीं 69 होगा, 69 सही है। 69 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है। एक और पॉइंट लिखिएगा, भारत और नेपाल के बीच, नेपाल के मध्य शब्द लिखिए, ज्यादा बेटर है। भारत और नेपाल के मध्य मेची नदी हम लिख दे रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच मेची नदी, यहां पे लिखे हैं मेची नदी। भारत और नेपाल के बीच मेची नदी पर पुल, मेची नदी पर पुल बनाने को लेकर, मेची नदी पर पुल बनाने को लेकर सहमति बनी है।
सहमति बनी है। चलिए, हो गया। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। रुकिए, धन्यवाद।